इससे पहले हम देखे थे भाग 5 संघ। इसको संघ को इंग्लिश में कहते हैं यूनियन, जिसमें अनुच्छेद है 52 से 151 तक। इसमें सबसे पहला अध्याय है राष्ट्रपति का, अनुच्छेद 52 से 61 तक उसकी चर्चा है। इसका शॉर्टकट भी दिया हुआ है, ट्रिक 52 से 61 तक, जिसमें 52 का है राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद वृत्तियांश लिया गया है। उसके बाद 53 में है देश में जितने कर्मचारी काम करने वाले उससे सबसे ऊपर कार्यपालिका है, सभी कार्यपालिका कहलाते हैं और कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति आता है। और ये वास्तविक नहीं औपचारिक है, वास्तविक प्रधानमंत्री होते हैं। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन कौन भाग ले सकते हैं उसके बारे में चर्चा है। कौन कौन से सदस्य, कौन से सदन के सदस्य भाग ले सकते हैं उसके बारे में चर्चा है। अब आगे देखेंगे अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव। राष्ट्रपति के चुनाव अनुपातिक प्रणाली से होता है। राष्ट्रपति के चुनाव अनुपातिक प्रणाली से होता है तथा यह एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष तथा गुप्त मतदान होता है। एकल संक्रमणीय जैसे जो सदस्य को कम वोट आता है तो उसका वोट लेकर जो सदस्य का ज़्यादा वोट आएगा उसमें मिला दिया जाता है। अगर चुनाव में सदस्यों को अगर 1/6 वोट लाना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस सदस्य का जमानत राशि जब्त कर लिया जाता है।
अनुपातिक प्रणाली चुनाव का मतलब, अगर कोई सदस्य ए बी सी डी ई अगर खड़े हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें मतदान देने वाले व्यक्ति सभी को चुनना होता है, 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, 4 नंबर पर, 5 नंबर पर, ऐसे करके। उसी को कहते हैं अनुपातिक प्रणाली चुनाव। सभी सदस्य को चुनना होता है 1 नंबर 2 नंबर करके। आगे है आगे जिसके लिए निम्न सूत्र को प्रयोग में लाना होता है। सूत्र है एक विधायक का मत यानी वोट मूल्य इजकल टू राज्य की जनसंख्या बटा राज्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्य की संख्या, निर्वाचित सदस्यों की संख्या इजकल टू 1/1000। दूसरा सूत्र है बी, एक संसद का मत मूल्य इजकल टू सभी विधायकों के मतों का योग इजकल टू बटा लोकसभा एवं राज्यसभा का निर्वाचित सदस्यों की संख्या अनुच्छेद 56 में है कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि 5 वर्ष के पूर्व किसी भी तरह खाली होती है तो कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश आएंगे।
राष्ट्रपति का पद 6 माह के अंदर भरना होता है। पॉइंट नंबर 2, नया राष्ट्रपति पूरे 5 वर्ष के लिए आएंगे, ना कि बचे हुए कार्यकाल को पूरा करने के लिए अनुच्छेद 57 में अनुच्छेद 57 इसमें है दोबारा चुनाव। 57 में है दोबारा चुनाव, दोबारा निर्वाचन। इसमें है एक ही राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ सकता है, मगर उसे किसी भी प्रकार का सुविधा नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। जैसे किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिलेगी, जैसे नया व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचन सटीक नहीं हो। जैसे नया व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचन में होते हैं, वैसे ही दोबारा निर्वाचन में खड़े राष्ट्रपति होते हैं, बल्कि कोई सुविधा नहीं मिलती, नहीं मिलेगी। अभी तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे राष्ट्रपति थे जो दोबारा निर्वाचित हुए हैं। अगला है अनुच्छेद 58
58 में है योग्यता। राष्ट्रपति के निर्वाचन चुनाव में खड़े होने की योग्यता में है राष्ट्रपति के। पहला नंबर में भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक। दूसरा में 35 साल आयु। तीसरा में है पागल दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। चौथा में लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। चौथा में लोकसभा का सदस्य बनने का योग्यता रखता हो। पांचवा में है दोष सिद्ध अपराधी ना हो, दोष सिद्ध अपराधी ना हो। उसके बाद अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 इसमें एक और होगा पांचवा छठा 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। उसके बाद 59 अनुच्छेद 59 में दशा या शर्त। चुनाव में खड़े व्यक्ति से शर्त है, उसके लिए शर्त थे खड़े होने के लिए। शर्त यह है कि पहला नंबर पागल दिवालिया ना हो, पागल दिवालिया ना हो। दूसरा है लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। तीसरा है शर्त लाभ के पद यानी सरकारी नौकरी। तीसरा है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। चौथा है 15,000 रुपया की जमानत राशि। आगे है लाभ के पद यानी लाभ के पद मतलब सरकारी नौकरी, ये लाभ का पद है। उसका जैसे मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधायक, संसद, ये सब लाभ के पद नहीं है।
अगला है अब अनुच्छेद 16। इसमें है शपथ। इसमें है राष्ट्रपति को शपथ। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश CJI।